Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with a new topic which is time complexity. So time complexity क्या होती है? Computation time taken by an algorithm to execute. Means एक algorithm execute होने में जितना टाइम लेती है उसी टाइम को उस algorithm की टाइम complexity बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपसे इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है या उसकी जो वेबसाइट है वो बेस्ट परफॉर्म करे। और वो कब करेगी? जब कोई भी यूज़र उस पर आके कोई रिक्वेस्ट करे और उसको क्विक रेस्पॉन्स मिले। और वो कब मिलेगा? जब आपकी जो बैकग्राउंड में एल्गोरिथम चल रही है वो सारी ऑप्टिमाइज़ हो, मीन्स उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमम हो। और वो कब होगी? जब उनके डेवलपर्स को एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया हो। सो हर कंपनी चाहती है कि उसका जो न्यू एम्प्लॉय आ रहा है उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए पहले से ही। ठीक है। सो इस वीडियो में हम वही बेसिक आइडिया लेने वाले हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमको समझना होगा बिग ओ नोटेशन को। सो बिग ओ नोटेशन क्या बताता है? हाउज द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम ग्रोज एज द इनपुट साइज ग्रोज। मीन्स आपका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कैसे बढ़ रहा है जैसे जैसे साइज ऑफ इनपुट बढ़ रहा है। सो आपके टी विच इज़ टाइम एंड एन विच इज़ साइज ऑफ इनपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है? टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है। सो इससे हम क्या ग्राफ बनाते हैं कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टी भी बढ़ेगा विच इज टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर y एक्सेस पे है t और x एक्सेस पे है n। तो इक्वेशन बन जाएगी t इजिकल टू ए एन प्लस पी। और जो आपका बिग ओ नोटेशन है वो आपको वर्स्ट केस बताता है। मीन्स जो मैक्सिमम टाइम लेने वाली है आपको एल्गोरिथम वो कैलकुलेट करके देता है बिग ओ नोटेशन। ओके। सो किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमारे पास बिग ओ नोटेशन के अंदर दो रूल हैं। पहले तो हमको निकालनी है ये इक्वेशन जहाँ पर हमको सिर्फ ये बताना है n। वो क्या होता है? साइज़ ऑफ इनपुट। मीन्स आपके जो स्टेटमेंट्स होंगे किसी भी एल्गोरिथम के अंदर वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो हमको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है? पहला रूल क्या है हमारा? कीप द फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म। तो हमको फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म रखनी है ओनली। तो यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म क्या है? ए एन। तो हमको सिर्फ ए एन रखना है, बी को हमको हटा देना है। ठीक है। दूसरा है रिमूव द कॉन्स्टेंट्स। दूसरा रूल है हमारा रिमूव द कांस्टेंट। तो इसके अंदर कांस्टेंट क्या है? ए है। तो हमको ए को हटा देना है। और उसको कैसे लिखेंगे हम? टी इजिकल टू ऑर्डर ऑफ एन। मीन्स इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टी इजिकल टू ऑर्डर ऑफ एन। इसको ऑर्डर ऑफ एन प्रोनाउंस करेंगे हम। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। सो पहला एग्जाम्पल यह है हमारा, हमने एक लिस्ट ले रखी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। हमने फॉर लूप के थ्रू उसको इटरेट किया है और हर एलिमेंट को प्रिंट किया है। ठीक है। सो हमारा स्टेटमेंट क्या है? ये प्रिंट एक्स। ये कितनी बार चल रहा है? ये चल रहा है एन टाइम। मीन्स जितनी लिस्ट की साइज़ है उतने टाइम ये चल रहा है। ठीक है। तो हमको एन की वैल्यू क्या देनी है? एन ही देनी है कि एन टाइम चल रहा है ये। ठीक है। तो हम पहला रूल लगाएंगे यहाँ पर। पहला रूल क्या है कि कीप द फास्टेस्ट गोइंग टर्म। तो फास्टेस्ट गोइंग टर्म है हमारी ए एन, तो हमने इसको रख लिया। और दूसरा रूल क्या है? रिमूव द कॉन्स्टेंट। तो हमने ए को हटा दिया। तो इसका क्या हो गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इजिकल टू ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल भी है हमारे पे एक लिस्ट जिसके अंदर एन एलिमेंट है, इटरेट किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए ये हमारा स्टेटमेंट है। ये कितनी बार चल रहा है? ये सिर्फ एक बार चलेगा क्योंकि जैसे ये चला उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार चल रहा है हमारा स्टेटमेंट? एक बार चल रहा है। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये हो गया ए प्लस बी। और जैसे ही हम ये दोनों रूल लगाएंगे उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा, टी इक्वल टू 1 बचेगा। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि इसका स्टेटमेंट सिर्फ एक बार चल रहा है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारा एक लिस्ट है। फॉर लूप से इटरेट किया, एवरी एलिमेंट को प्रिंट करा दिया। फिर वापस हमने एक फॉर लूप लगाया, उसके अंदर सेम प्रिंट टेक्स्ट किया यानी एवरी एलिमेंट को प्रिंट किया। तो हमारे पास दो फॉर लूप है। ये कितनी बार चल रहा है? ए एन, यानी एन टाइम ये चल रहा है, एन टाइम ये चल रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ए एन प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है। तो फर्स्ट रूल लगाएंगे कीप द फास्टेस्ट गोइंग टर्म। तो ये दोनों ही फास्टेस्ट गोइंग टर्म है ए एन और बी एन, तो दोनों को रख लिया हमने, एन कॉमन ले लिया, ए प्लस बी आ गया। ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल बोलता है रिमूव द कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को हमने हटा दिया। तो यहाँ पर हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई? टी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है। टी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो ऐसा हमको नहीं करना है कि हमारे पास दो फॉर लूप लग रहे हैं तो हम इसको कर दें 2 ऑर्डर ऑफ एन या फिर ऑर्डर ऑफ 2n। ऐसे नहीं करना हमको। सिर्फ हमें फास्टेस्ट गोइंग टर्म रखनी है और फिर हमें रिमूव द कांस्टेंट कर देना है। दोनों रूल लगाएंगे, इसके बाद हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में हमने एक लिस्ट ले रखी है।
इटरेट किया है, उसके अंदर हमने 2 फॉर लूप लगाए हैं और हमारा स्टेटमेंट है। तो अब देखिए इसके अंदर हमको n की वैल्यू क्या रखनी है, तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट चलेगा n टाइम, दूसरे के लिए n टाइम, तीसरे के लिए n टाइम, ऐसे करके ये n स्टेटमेंट के लिए n टाइम चल रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा टोटल, n इंटू एन विच इज़ n स्क्वायर टाइम चल रहा है। तो हमको n की वैल्यू क्या रखनी है, n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने रख दी है n स्क्वायर, टी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी। पहला रूल कीप द फर्स्ट गोइंग टर्म, ए एन स्क्वायर रख दिया हमने। दूसरा रूल रिमूव द कॉन्स्टेंट्स, ए को हटा दिया, तो टी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है टी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। फिफ्थ एग्जाम्पल में चलते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में हम क्या कर रखा है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप करके एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है और फिर एक और फॉर लूप लगा रखा है बाहर, उसके अंदर भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट चला रखा है। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगा एन स्क्वायर टाइम, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए एन स्क्वायर। और ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगा एन टाइम्स, तो हमने लिख दिया बी एन प्लस सी, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस, ये इसकी इक्वेशन बन गई है। पहला रूल लगाते हैं कीप द फर्स्ट टाइम गोइंग टर्म, तो फर्स्ट टाइम गोइंग टर्म क्या है, ए एन स्क्वायर है, बी एन प्लस सी, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल लगाते हैं रिमूव द कॉन्स्टेंट्स, रिमूव द कॉन्स्टेंट्स में ए हट जाएगा, तो टी इक्वल टू बच जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो ये एक बेसिक सा आइडिया दिया है मैंने कि कैसे हम किसी भी एल्गोरिथम या किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।